हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको द क्राउन के सीजन 1 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो रियली बहुत अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि ये एपिसोड इतना अच्छा था कि जब मैं इसे खुद देख रहा तो मेरे को गूज बम्स आ रहे थे। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो बड़ी ना हो, इसलिए मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए, अब बिना कुछ टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जो किंग का भाई है वो एंथनी है, लेकिन वो मेरे से गलती हो गई थी, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। असल में जो किंग का भाई है उसका नाम डेविड है, और उसकी इंट्रोडक्शन मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। तो चलिए, अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन बतानी शुरू करता हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग पास दिसंबर 10 1936 से होती है, जहाँ हमें दिखाते हैं कि एलिजाबेथ और मार्गरेट साइकिल चला रही होती हैं। डेविड अपना किंग होने का थ्रोन क्विट कर रहा होता है, क्योंकि रॉयल फैमिली उस औरत को अपनाने के लिए राजी नहीं थी जिससे डेविड प्यार करता था। डेविड की मदर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता और थ्रोन क्विट कर देता है। जब वो अपने थ्रोन क्विट करने की स्पीच देता है, तब किंग जॉर्ज की वाइफ एलिजाबेथ और मार्गरेट को किंग के पास जाने के लिए कहती हैं। अब प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। एक घर में कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, और ये फिलिप का घर होता है जिसका नाम क्लेरेंस हाउस है। एलिजाबेथ फिलिप के पास आती है और कहती है कि घर का सारा काम खत्म हो गया, और फिलिप कहता है कि आखिरकार ऐसा घर उसे मिल ही गया जिसे वो अपना कह सके। एलिजाबेथ फिर कार में बैठकर बुकिंगम पैलेस चली जाती है। वो बहुत टेंशन में होती है, और जब वो पैलेस पहुंचती है तो मीडिया उसकी फोटो खींचने लग जाती है। पैलेस में उसे टॉमी, उसका पर्सनल सेक्रेटरी, मिलता है, और वो एलिजाबेथ को कहता है कि हमारे पास मीटिंग करने के लिए सिर्फ 20 ही मिनट हैं, और उसके बाद हमको पेपर वर्क करना है, और कहता है कि बेहतर होगा कि आप ये मीटिंग जल्दी खत्म कर दें। फिर वो एक रूम में जाती है जहां उसकी मदर और ग्रैंड मदर होती हैं, और एक आदमी भी होता है। ये मीटिंग ड्यूक ऑफ विंसर यानी कि डेविड के लिए होती है। वो आदमी कहता है कि अगर एलिजाबेथ चाहे तो वो रॉयल फैमिली के साथ इनकी दूरी बढ़ा सकती है। फिर एलिजाबेथ की मदर कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि इनको इनके पक्ष से ही हटा दिया जाए। फिर वो एलिजाबेथ के ग्रैंड मदर से सॉरी मांगती है, क्योंकि ड्यूक ऑफ विंसर डेविड उनका बेटा है। फिर एलिजाबेथ की ग्रैंड मदर कहती है कि तुम सॉरी उस आदमी के लिए मांग रही हो जिसके वजह से मेरा दूसरा बेटा मारा गया, यानी कि किंग जॉर्ज। इससे पता चलता है कि किसी को भी डेविड अच्छा नहीं लगता, और उस पर किंग की मौत का ब्लेम इसलिए लगा रहे होते हैं क्योंकि किंग होने की जिम्मेवारियों ने किंग जॉर्ज को कमजोर कर दिया था। फिर एलिजाबेथ कहती है कि हमको इनको चर्चिल के साथ जगह देनी चाहिए। फिर एलिजाबेथ की मदर कहती है कि वो चर्चिल को रोता हुआ बच्चा कहते हैं, और उन्होंने हम सबके भी अलग अलग नाम डाले हुए हैं। और एलिजाबेथ को बताती है कि उसने तेरा नाम शर्ले टेम्पल रखा हुआ है। फिर हमें दिखाते हैं कि डेविड प्लेन में से उतरता है और स्पीच देता है, और कहता है कि उसको अपने भाई के लिए दुख है, और उनकी दोनों बेटियां और बीवी के लिए भी। फिर वो पैलेस जाने के लिए कार में बैठता है और चले जाता है। वो पैलेस पहुंचता है और अपनी माँ से मिलता है और पूछता है कि आप कैसी हो। फिर कहता है कि बर्टी की उम्र अभी मरने की नहीं थी। बर्टी डेविड ने किंग का नाम डाला हुआ था। फिर उसकी मदर कहती है कि वो फरिश्ता था और सबका ध्यान रखता था, और कहती है कि उसने कभी भी अपने लिए नहीं सोचा, और वो एक परफेक्ट बेटा था। फिर डेविड कहता है कि हम दोनों आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और फिर उसकी माँ कहती है कि बेहतर होगा कि अगर तुम उस औरत का नाम ना लो। फिर वो वहां से चली जाती हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि एलिजाबेथ अपना पेपर वर्क करना शुरू करती है, और सभी पेपर्स वही रेड बॉक्स में होते हैं जिस पर किंग लिखा होता है, लेकिन अब उस पर क्वीन लिखा हुआ था। फिर सीन पैलेस में स्विच होता है, और वहां पर एक कार आती है, और फिलिप एलिजाबेथ को कहता है कि तुम आराम से रेडी हो, और उस कार में से एक विंस्टन चर्चिल निकलते हैं। फिलिप कहता है कि उनको ऊपर आते आते 2 घंटे लग जाएंगे। फिर एलिजाबेथ जाने लगती है, और फिलिप कहता है कि हमने जिस बातें डिस्कस करी थी उनके बारे में मत भूलना। वो कहता है कि बच्चे मेरा सरनेम रखेंगे, और हम क्लेरेंस हाउस में ही रहेंगे, बुकिंगम पैलेस में नहीं। फिर चर्चिल एलिजाबेथ के रूम में एंटर होता है और एलिजाबेथ से मिलता है। वो कहता है कि किंग पूरी जनता के लिए एक हीरो थे। फिर एलिजाबेथ कहती है कि आप बैठिए, और मैंने चाय के लिए कहा है। फिर चर्चिल कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि क्वीन और किंग्स प्राइम मिनिस्टर को कोई भी रिफ्रेशमेंट के लिए नहीं पूछते, और ना ही बैठने के लिए कहते हैं।
वो कहता है कि तुम्हारी ग्रैंड ग्रैंड मदर ने ये रूल बनाया था ताकि हम सिर्फ मुद्दे की बात करें और टाइम वेस्ट ना हो। चर्चिल ये भी कहता है कि मैंने अपनी 52 ईयर्स की ड्यूटी में ये बात सीख ली है कि कोई भी समस्या कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो उसे 20 मिनट में हल किया जा सकता है। फिर हमें दिखाते हैं कि फिलिप ड्यूक ऑफ माउंटबेटन से बात कर रहा होता है फोन पर। फिलिप भी पहले ड्यूक ऑफ माउंटबेटन ही था। फिर फिलिप उसको कहता है कि मैंने एलिजाबेथ को साफ साफ कह दिया है कि बच्चे आपका सरनेम रखेंगे, और वो आदमी कहता है कि वो तुम्हारा भी सरनेम है जो कि मैंने तुम्हें दिया था, और कहता है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि तुम्हारे बच्चे यानी प्रिंस और प्रिंसेस हमारा सरनेम रखेंगे, क्योंकि एक दिन प्रिंस चार्ल्स ने किंग बन जाना था और फिर इससे रॉयल फैमिली की कास्ट भी चेंज हो जाएगी। फिर चर्चिल और एलिजाबेथ का सीन दिखाते हैं। चर्चिल कहता है कि आपकी ताजपोशी यानी कोरोनेशन मतलब जब क्वीन ऑफिशियली क्वीन बनेगी उसे 1 साल डिले कर दिया गया है ताकि आप सब कुछ सीख पाएं। फिर एलिजाबेथ कहती है कि मेरे फादर को तो सिर्फ 5 महीने का ही टाइम दिया था, फिर मेरे को 16 महीने का क्यों। फिर वो कहता है कि यह आपके भले के लिए ही है, और ये कह के वो चला जाता है। फिर फिलिप एलिजाबेथ से मिलता है और एलिजाबेथ उसको बताती है कि हमने बस करंट अफेयर्स की बात करी और कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला। और फिलिप कहता है कि वो आदमी सांस तक तो लेता नहीं, बात करने के लिए बीच में घुसना पड़ता है। फिर एलिजाबेथ कहती है कि इस तरह की मीटिंग में ऐसी बातें नहीं कर सकते। फिर वो कार में बैठने से पहले फिलिप को कहती है कि वो मेरी ताजपोशी को डिले क्यों करना चाहते हैं, और इतना कह के वो चली जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि डेविड क्वीन एलिजाबेथ, मार्गरेट और उनकी माँ से बात कर रहा होता है। डेविड कहता है कि हमारे बीच बहुत से मतभेद रह चुके हैं, और क्यों ना इस वक्त हम उनके बारे में सोचें जिनको हमने खोया है। वो कहता है कि इस दुख में हम सब क्यों ना एक हो जाएं बिना किसी शर्त के। वो कहता है कि फ्यूनरल के बाद मैं न्यूयॉर्क जाने से पहले कुछ दिन यहाँ रहना चाहता हूँ, और मार्गरेट और एलिजाबेथ कहते हैं कि जरूर हमें खुशी होगी। फिर वो तीनों खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि अब हमें फ्यूनरल के लिए जाना होगा वेस्टमिनिस्टर हॉल में। फिर एलिजाबेथ की मदर पीछे मुड़ के रोने लग जाती हैं और डेविड रूम से बाहर चले जाता है। रूम से बाहर जाकर वो पीटर को कहता है कि पता नहीं लगता कि ये लोग हमारे साथ हैं या नहीं। फिर वो कहता है कि अगर ये हमारे साथ ना होते तो साफ साफ बता देते कि हमारी जगह कहाँ पर है। फिर मार्गरेट अपनी मदर को कहती है कि आप पुरानी बातें भूल जाएं, और फिर उसकी मदर कहती है कि किंग की जिम्मेवारियों ने तुम्हारे पिता को मार दिया, और मैं इस आदमी को कैसे माफ कर सकती हूँ, ये तो राक्षस है। वो कहती है कि उसकी बातों में मत आना और उसकी चापलूसी से धोखा मत खा लेना। वो बस ऐसा बिहेवियर इसलिए दिखा रहा है ताकि वो अपनी डिवोर्सी वाइफ को इधर ला सके। दोस्तों, रॉयल फैमिली उसकी वाइफ को इसलिए नहीं अपना रही होती क्योंकि उसकी वाइफ के पहले से ही 3 शादियां हो चुकी थी। उनकी मदर कहती है कि मैंने वकीलों से बात करी है और उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। फिर हमें दिखाते हैं कि डेविड की वाइफ लेटर पढ़ रही होती है जो कि डेविड ने उसे लिखा था। उसने लेटर में लिखा होता है कि नरक एक तपती आग है और उस आग ने हमें इंग्लैंड की सर्दी से बचा लिया। वो कहता है कि मेरी फैमिली पत्थर दिल है और जालिम और बेसहारा है। वो कहता है कि ना तो उनके दिल में प्यार है और ना ही खुशी। इसके साथ साथ हमको एक और सीन भी दिखाते हैं किंग के फ्यूनरल का, और सभी रॉयल फैमिली के लोग वहां पर पहुंचे होते हैं। डेविड लेटर में कहता है कि जिस तरह कुकी यानी कि एलिजाबेथ की मदर ने मेरे साथ बिहेव किया, मेरा मन कर रहा था कि मैं उसको वहीं पे गोलियों से छन्नी कर दूं। वो कहता है कि शर्ले टेम्पल यानी एलिजाबेथ, उसका दिमाग में तो कचरा भरा हुआ है, उसे तो कुछ भी नहीं आता और ना ही उससे कुछ होएगा। डेविड कहता है कि मैं तुम्हारी सलाह मान रहा हूँ कि एक पैर इनके साथ रखूं और एक पैर दरवाजे पे, और बस इनका तमाशे से कुछ ना कुछ हासिल करते रहूं। और वो कहता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी व्यवहार किया तुम्हें इधर ना बुलाने का, उसका बदला सिर्फ एक ही तरीके से ले सकते हैं, उनके खजाने को लूट कर अपना फायदा करना। फिर हमको सीन दिखाते हैं कि किंग को उनके ग्रेव में डाल रहे होते हैं और एलिजाबेथ उनके ग्रेव में मिट्टी डालती है। एपिसोड 3 का पार्ट पर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।